Hello friends, welcome back once again on this beautiful session once again. तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो है अपने पेशेंट के बीच में सर्कुलेट करता रहूँगा, जिससे कि उनका सोसाइटी पे और इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ उनकी प्रमोट हो सके। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के विषय में जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसका प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में, और वो प्रॉब्लम का नाम है हमारी सियाटिका। तो बेसिकली जो सियाटिका होता है ये हमारी जो सियाटिक नर्व होती है इसकी इन्फ्लेमेशन या इसके डैमेज की वजह से होता है। तो जो सियाटिका नर्व होती है हमारी, ये इसका जो ऑरिजिन होता है ये हमारा होता है L4 से लेके S4 तक, जो स्पाइनल सेगमेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट, वहाँ से ये नर्व का बंडल जो है अराइज होता है और हमारे दोनों लिम्फ में, जो दोनों के पाँव हैं लेफ्ट और राइट, उनमें सप्लाई करती है। तो ये सियाटिका नर्व जो होती है वो किस पाँव में असर होगा ये डिपेंड करता है किस साइड की जो है ब्रांच जो है अफेक्टेड है। ओके, ये जो सियाटिका की प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है, ये हमारे किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है। तो सबसे पहला रीज़न जो है ये हमारा ट्रॉमेटिक इंजरी है। अगर पेशेंट अगर बैक फॉल हुआ है पेशेंट का, है ना, कमर के बल उसको चोट लगी है या फिर कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो उसके एक्यूट स्टेज या फिर रिमोट इफेक्ट, यानी कि जैसे इंजरी मान लीजिए कि आज लगी और कल से दर्द उसका शुरू हो गया, तो ये हमारा एक्यूट प्रेजेंटेशन हो गया सियाटिका का। और अगर रिमोट प्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए कि चोट आज लगी, बहुत सीवियर इंजरी, और उसका असर दिख रहा है 4-5 महीने बाद, तो ये हमारा रिमोट इफेक्ट होता है उस इंजरी का। तो हमारा कोई भी पेनिट्रेटिंग या फिर जो है ब्लंट इंजरी हमारे बैक पे पहला कारण। दूसरा कारण जैसे हमारे डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, जैसे हमारे इंटरवर्टिबल बॉडी के बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, अगर उसमें आउटग्रोथ होने लगे उस पॉइंट पे जहाँ पे नर्व रूट हमारे माइग्रेट कर रही लोअर लिम्ब के लिए, है ना, उसके पाथवे पे अगर मान लीजिए ऑरिजिन पे अगर डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है ना, तो वो नर्व को कंप्रेस करेगी। तो जिस साइड पे नर्व कंप्रेस हो रही है उस साइड की अफेक्टेड लिम्ब जो है हमारा सियाटिका से फेस करेगा। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे मान लीजिए कि हाइपरऑस्टोसिस, मतलब बोनी आउटग्रोथ होने लगे जो कि हमारे नर्व के आउटलेट को कंप्रेस कर रही है, तो वो भी हमारे कारण हो सकता है। या फिर कोई और हमारे तमाम ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके चलते हमारी ये सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो खैर हमारे इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गया, वो हो ही जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सिम्टम्स से कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को अगर बैक पेन हो रहा है या लोअर लिम्ब का पेन है तो वो सियाटिका है या फिर कोई और कारण है। मतलब बैक पेन प्लस लोअर लिम्ब का पेन, हल्का फुल्का किसी भी रीजन में, हमारे हिप से लेके टोस तक कहीं भी अगर दर्द हो रहा है, तो हम ये पॉसिबली कह सकते हैं, 90% चांसेस के साथ हम ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट सियाटिका से ग्रस्त है। ठीक है, तो उसमें कई सिम्टम्स हमारे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप इस पेशेंट को देखिए, ऊपर लेटो ऊपर। तो फ्रेंड्स आपने इस पेशेंट को देखा, ये सियाटिका से ग्रस्त था और जिसको मैंने अपनी ओपीडी में देखा और फिर मैंने उसको दवा दिया, तब उसका जाके एक्यूट पेन जो था उसका रिलीफ हुआ। तो फ्रेंड्स जो सियाटिका के जो सिम्टम्स होते हैं वो बैरिंग नेचर के होते हैं। सबसे पहले हमारा उसका पेन होता है, दूसरा हमारा बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द लिम्स। सोचिए बर्निंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि पेशेंट जो है सोचता है कि वो अपने पाँव को जो है बर्फ़ के गड्ढे में जो है ढकेल दे, रख दे। मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर वो बेस्ट फील करता है अपने पेन को रिमूव करने के लिए। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन, ओके, झुंझुनी महसूस होती है, नंबनेस, भारीपन सा महसूस होता है, चलने में उसको एक एक कदम पे जो दर्द होता है, रेस्टिंग कंडीशन पे उसको दर्द होता है। समझ लीजिए कि ये फ्रेंड्स बहुत ऐसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो कि हमारे सियाटिका के एक्यूट फेज में और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड के जो होते हैं सियाटिका के, उनमें ये देखी जाती हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम क्या होम्योपैथी से इसका इलाज हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के? बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स। एलोपैथी में जो कन्वेंशनल साइंस है उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को हम पहले मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही करते हैं। अगर वो पेशेंट नहीं सही होता, नहीं रिस्पॉन्स करता है ड्रग के उसमें प्रेजेंट में, तो हम उसको ऑपरेशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं। और ये ऑपरेशन जो होता है हम इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे भी नर्व कंप्रेस हो रही है उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस ओवर ग्रोथ को हम काट देते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम डिस्क हर्निएशन की बात करें तो इसमें माइक्रो डायसेक्टोमी नाम का एक ऑपरेशन होता है ना, जिसमें कि हम डिस्क के जो हर्निएटेड पार्ट है उसको हम काट के पेशेंट को जो है रिलीव करते हैं। तो संभावना इसकी भी बहुत है कि जो है वो क्योर हो जाते हैं परमानेंटली। बट जो लोग जिनको ऑपरेशन से डर लगता है या इसका जो लोग सोचते हैं कि जो है हम ऑपरेशन के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए होम्योपैथी जो है बहुत अच्छी मेडिसिन्स रहती हैं। तो जैसे हमारे पास आता है कि कोलोसिंथ सबसे टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन है सियाटिका के लिए।
इसकी जो मोडालिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो मोडालिटी में ये है कि पेशेंट को जो है प्रेशर मतलब दबाने से उसको बहुत आराम लगेगा, लिम्ब को दबाने से, पाँव को दबाने से बहुत आराम लगेगा, और हल्का सा जो है टच से या वार्मथ से उसको बहुत तगड़ा जो है एग्रीवेशन होता है। ये तो हमारी कोलोसिन की मोडालिटी हो गई। दूसरी मेडिसिन हमारी आती है अमोनियम मोडाटिकम। अमोनियम मोडाटिकम का जो पेशेंट होता है वो शायरिया के केस में सिटिंग पोजीशन में उसको सबसे वर्स्ट उसकी कंडीशन होती है, वो बैठ नहीं पाता सिटिंग पोजीशन पे। सबसे एग्रीवेटेड उसकी पोजीशन जो अगर होती है अमोनियम मोडाटिकम की, वो सिटिंग पोजीशन होती है, और जब वो लेट जाता है, ठीक है, तो उसको सबसे अच्छा आराम मिलता है एमोनेशन कंडीशंस। दूसरी हमारी होती है नेफेलियम। नेफेलियम में क्या है कि जो पेशेंट जो होता है उसको पूरे ऑल ओवर लिम्ब में, जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको भारीपन सा महसूस होता है, बेजान सा महसूस होता है, नंबनेस फील होती है उसमें। तो ये हमारा नेफेलियम हो गई। चौथी मेडिसिन हमारी आती है कालमिया लैटिफोलिया, जो कि बहुत टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। इसका जो स्पेसिफिक इंडिकेशन जो क्या होता है कि पेशेंट को रेडिएटिंग पेन मूविंग डाउनवर्ड के साथ अगर पेन हो रहा है तो हम उसको कालमिया लैटिफोलिया देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्यतः 4 मेडिसिन या जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी प्रिवलेंट मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन होती है हमारे शरका को दूर करने के लिए और उनके जो एक्यूट पेन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। बट इनकी पोटेंसी और इनको किस फॉर्मेट में देना है, ये आपकी टोटलिटी और आपकी प्रेजेंट कंडीशन जो है डिसाइड करती है। ओके, हाई पोटेंसी कब देना है, लो पोटेंसी कब देना है, जो ओवरऑल जो है हम तभी बता सकते हैं कि पेशेंट की जो है कंडीशन कैसी है।